अब्दुल मुस्तफा आज़मी अली रहमत रिज़वान के नबीरे हैं, उनका इस्तेक़बाल करूंगा। 4 मिसरे समाअत करें कि हमें जो मिलता है बेशक खुदा से मिलता है, मगर वसीले खैरुल वरा से मिलता है। सलीका आले मोहम्मद से इश्क करने का हमें बरेली के अहमद रजा से मिलता है। हमारे हाथ में दामन है पीरे कामिल का, हमारा शजरा तो ख्वाजा पिया से मिलता है। मैं एक पर अल्लामा नूरुन नबी साहब अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए, और जब परे जिब्रील जाकर, ये काम आप लोगों का है, लेकिन ये करम फरमा उलमाए किराम है जो नवाज रहे हैं। आप लोग इंतकाल के बाद दादो तहसीन से नवाज दीजिए। जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे तो, जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे तो, पल में लौटे मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए। जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने बकाई, जश्ने बकाई हज़रत अल्लामा नूरुन नबी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे करम फरमा कारी रियासत अली साहब क़िबला बहुत खुशियों से नवाज रहे हैं, हमको खुश होकर नवाज रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तमाम कराम तशरीफ फरमाए। खुदा के वास्ते खुदा का भी देखा जाए, ये ठीक है। जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे तो, पल में लौटे मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए। उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस है, उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस, आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हैं। रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए, ऐसी हमदर्दी की बस, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए। अब ये शेर मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ बिलखुसूस नौजवानों के लिए, बुजुर्ग भी सुन सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन मैं खास तौर से नौजवानों से कहना चाहता हूँ इस शेर को सुने। खूं के दरिया से गुजर कर, खेल कर तूफान से, खूं के दरिया से गुजर कर, खूं के दरिया से गुजर कर, खेल कर तूफान से, आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। सुभान अल्लाह। खेल कर तूफान से, आया है दीन हम तक, आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। मजमे में सभी बूढ़े बैठे हुए, नौजवान होते तो जरूर सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती। तो कम से कम नौजवानों जैसा काम कर देना चाहिए। अगर नौजवान जवानों एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अगर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एहसान अगर आप लोगों के ऊपर है तो शेर पे सुभान अल्लाह बोलिए। खूं के दरिया से गुजर कर, खेल कर तूफान से, आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। और कारी रियासत साहब की औलाद, मकर शैताने लई हर चंद की पुरजोर है, मकरे शैताने नहीं हर चंद की पुरजोर है। फिक्र कैसी मसलके अहमद रजा होते हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद की पुरजोर है फिक्र कैसी फिक्र कैसी मसलके रजा होते हुए, फिक्र कैसी मसलके अहमद रजा होते हुए, और शौरे जीस्त मिला फिक्रे आगही उतरी, रसूले पाक के सदके में जिंदगी उतरी। ख्याल आया था माहे अरब के जलवों का, ख्याल आया था माहे अरब के जलवों का, तमाम रात मेरे घर में चांदनी उतरी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले आज ये जश्न मशहूदी की महफिल है जिसमें हम और आप हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हैं। अभी आपने बड़ा ही खूबसूरत खिताब दारुल उलूम के शेख तजवीद हजरत कारी आबिद रजा साहब क़िबला से समाअत फरमाया। सबसे पहले आप इंसान के नुक्ते आगाज का हल्का सा जायजा लीजिए। इंसान रहमे मादर में सबसे पहले खून बना, खून से गोश्त का लोथड़ा तैयार हुआ, फिर अय्याम महीनों में गुजरते गए, यहाँ तक कि चंद महीनों के बाद उस गोश्त के लोथड़े में आज़ा नमूदार हुए। ये हाथ है, ये पैर है, ये सर है, ये आंख है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तक कि 9 महीने के बाद वही गोश्त का लोथड़ा मुकम्मल बच्चे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। माँ के शिकम में 9 महीने के बाद वो गोश्त का लोथड़ा बच्चे की शक्ल अख्तियार किया और 9 महीने के बाद वो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन बच्चा इस दुनिया में आने के बाद हाथ है मगर हरकत नहीं है, पाँव है मगर जुम्बिश नहीं है, जुबान है मगर बोल नहीं रही है, आंख है मगर देख नहीं रही है, दिमाग है मगर काम नहीं कर रहा है। पता क्या चला? जब तक उस बच्चे के अंदर रूह नहीं डाली गई है, सारे के सारे आज़ा बेकार हैं। या हाथ है मगर हरकत नहीं है, पाँव है मगर जुम्बिश नहीं है। लेकिन जैसे ही उस बच्चे के अंदर रूह डाली जाती है, अब सारे के सारे आज़ा काम करने लगे। हाथ हरकत भी कर रहा है, पाँव जुम्बिश भी कर रहा है, जुबान बोल भी रही है, कान सुन भी रहा है, आंख देख भी रही है, दिमाग काम भी कर रहा है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक बात यही रुक के बताना, अगर आपके अंदर रूह डाली गई है, आप रूह वाले हैं, आपके अंदर भी रूह है, तो आप यहाँ से बैठे बैठे बम्बई के हालात को देख सकते हैं, आप यहाँ से बैठे बैठे कलकत्ता के हालात को जान सकते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम दीवार के पीछे जो चीज है उसको नहीं देख सकते, इसलिए कि हमारे अंदर सिर्फ रूह है। लेकिन सुनो, जिनके अंदर रूहानियत जलवा कर होती है, अगर वो निगाह उठाते हैं तो लौहे महफूज की तहरीरों को पढ़ते हैं, और निगाह झुकाते हैं तो तहतुस सरा तक देख देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे निगाहों के देखने की एक हद है, एक सीमा है, हमारे पैरों के चलने की एक सीमा और एक हद है। मगर अल्लाहु अकबर, जो अल्लाह के नेक और महबूब बंदे होते हैं, उनकी निगाहों की कोई हद नहीं हुआ करती, उनकी सीमा नहीं हुआ करती, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को इसके रसूल की भट्टी में सुलगा दिया है, फना फिल्लाह में गुम हो गए हैं। और जब ये गुम हो जाते हैं, तब किसी कहने वाले ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे ही लोगों के ताल्लुक से हदीस पाक में आता है, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। एक ईसाई ने जब इस हदीस पाक को पढ़ा तो उसके भेजे में ये बात नहीं आई, उसकी समझ में नहीं आया। सारी दुनिया तो आंख से देखती है, मोमिन फिरासत से कैसे देखता है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात बातें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती है, अक्ल का घोड़ा नहीं दौड़ सकता है। एक मिसाल दे दूं आपको, एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और उसके कान में कुछ बीमारी थी, डॉक्टर ने कान का चेकअप किया, चेक करने के बाद कहा तुम्हारे दोनों कान काटने पड़ेंगे। जैसे ही डॉक्टर ने इतना कहा है तुम्हारे दोनों कान काटने पड़ेंगे, वो चीखा, हाय अल्लाह मैं अंधा हो गया। डॉक्टर ने कहा ये क्या पागलपन है, क्या तुम कान से देखते हो? मैंने तुम्हारे कान काटने की बात की है। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं देखता तो आँख ही से हूँ, लेकिन अगर आप मेरे कान काट देंगे तो मैं चश्मा कहाँ लगाऊंगा।
इसलिए मैंने कहा अंधा हूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वो ईसाई उस हदीस पाक का मतलब नहीं समझ पा रहा है। बड़े बड़े उलमाए किराम की बारगाह में हाजिरी दिया, अकाबिरीन की बारगाह में हाजिरी दिया, तमाम लोगों ने दलाइल व बराहीन के जरिए इस हदीस पाक का मतलब समझाया, मगर मतलब उसके भेजे में नहीं बैठा, बात समझ में नहीं आई। तो किसी ने मशवरा दिया, ऐसा करो, अगर इस हदीस का मतलब समझना चाहते हो तो हजरत सैयदना जुनैद बगदादी की बारगाह में चले जाओ, इस हदीस का मतलब समझा देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मुसलमानों का लिबास पहनता है और अंदर सुलेब को छुपाता है, और छुपाने के बाद हजरत सैयदना जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम किया। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी ने सर उठाया और कहा हदाकल्लाह। वो टकटकी बात के हजरत सैयदना जुनैद बगदादी को देखे जा रहा है, और देखने के बाद कहता है, हुजूर मैं तमाम उलमा की बारगाह में गया हूँ, तमाम अकाबिरीन की बारगाह में गया हूँ, मैं जहाँ गया हूँ और सलाम किया हूँ तो सबने सलाम का जवाब दिया है, और जब आपकी बारगाह में आया हूँ आपको सलाम किया हो तो आपने सलाम का जवाब देने के बजाय आपने कहा हदाकल्लाह। आखिर माजरा क्या है? अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने इतना कहा, अब हजरत सैयदना जुनैद बगदादी मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अपने अंदर तुमने जो सुलैब को छुपाया है उस सुलैब को तोड़ दे और कलमा पढ़ इस्लाम में दाखिल हो जा। वो कदम पे गिरा और कहा, हुजूर मुझे यकीन हो गया, मैं समझ गया कि सारी दुनिया आंख से देखती है, अल्लाह वाले फिरासत से देखा करते हैं, अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। जाने मिल्लत इस्लामिया, अब उसके भेजे में बात समझ में आई। जब हजरत सैयदना जुनैद बगदादी ने कहा इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का? कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का? निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही हजरत सैयदना जुनैद बगदादी है। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर दूं, इसलिए कि वक्त बहुत काफी हो चुका है, और फिर जब बाद में कभी आना हुआ और मौका रहा तो तफसीली खिताब होगा। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद में बैठे हुए हैं। अचानक एक आदमी आता है और आने के बाद का, हुजूर आप जो वाज बयान फरमाते हैं, या आपका आवाज सिर्फ शहर ही में काम करता है या जंगल में भी इसके असरात हुआ करते हैं? हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो, जरा इस बात की वजाहत करो। उसने कहा, हुजूर मैं जंगल से आ रहा हूँ, फला मकाम पर चंद लोग शराब पी के मस्त हैं, नाच गाने की महफिल सजी हुई है। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत सैयदना जुनैद बगदादी ने इतना सुना है, बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। उम्मत मुस्लिमा को सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने वाले जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उठते हैं, खड़े हो जाते हैं और अपने चेहरों को कपड़ों से छुपाते हैं और जंगल का रास्ता लेते हैं। जंगल पे पहुंचते हैं, जो मकाम बताया गया था, जो पता बताया गया था, उस मकाम पे पहुंचते हैं तो वाकई चंद लोग शराब के नशे में मस्त है, नाच गाने की महफिल सजी हुई है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी जैसे ही जंगल में दाखिल होते हैं, नौजवानों की नजर पड़ जाती है, भागने लगते हैं। सैयदना जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, भागो नहीं, घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारी ही तरफ पीने वाला हूँ, मैं यहाँ पीने के लिए आया हूँ। शहर में तो पी नहीं सकता था, या इसलिए जंगल में आया हूँ ताकि यहाँ पी सको। लाओ शराब लाओ, मैं पीना चाहता हूँ। उनमें से एक आदमी ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि शराब तो खत्म हो चुकी है, अगर आपका हुक्म हो तो हम शहर से शराब का मंगा ले और आप नोश फरमा ले। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या कोई ऐसी सूरत नहीं है कि शराब खुद ब खुद आ जाए और हम नोश कर ले? अल्लाह अकबर। ये सुनकर तमाम के तमाम लोग आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कहा, हमने ऐसा कोई कमाल वाला नहीं है कि शराब खुद ब खुद आ जाए। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम ये कमाल
सीखना चाहते हो, ये फन सीखना चाहते हो कि शराब खुद ब खुद आ जाए, तुम उसका मजा ले लो, नोश भी कर लो, तो लोगों ने कहा हाँ हम ये कमाल सीखना चाहते हैं, हम ये कमाल जानना चाहते हैं। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐसा करो, नहाओ, दो पाक कपड़े पहनकर जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अल्लाहु अकबर। अब उसके बाद वो नौजवान, चंद नौजवान नहा धो के पाक साफ कपड़े पहनते हैं और सैयदना जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, आखिर तुम किस लिए आए हो? तो उन लोगों ने कहा आपने वो कमाल सिखाने के लिए हमें बुलाया है कि शराब खुद ब खुद आ जाए, हम नोश कर ले। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ऐसा करो, वजू कर लो। वो तमाम लोग वजू करते हैं और कहा 2 रकात नमाज अदा करो। वो चंद नौजवान नमाज की नीयत बांधते हैं और जब नमाज की नीयत बांधते हैं, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी उनके हरकत और सकनात को देख रहे हैं और जैसे ही वो चंद नौजवान सजदे में जाते हैं, इधर वो नौजवान सजदे में गए हैं, उधर सैयदना जुनैद बगदादी सजदे में चले जाते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मेरे मौला, इन चंद नौजवानों को लाकर तेरे दरबार में खड़ा करना ये मेरा काम था और आगे संभालना ये तेरा काम है। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं, ए मेरे मौला परवरदिगारे आलम, इन चंद नौजवानों को लाकर तेरे दरबार में खड़ा करना ये मेरा काम था और आगे हिदायत देना ये तेरा काम है। तुझे अख्तियार है, तू चाहे तो इन्हें हिदायत दे दे, चाहे तो गुमराही में रख। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी की दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है और उन नौजवानों की दुनिया ऐसी बदलती है, ऐसी बदलती है कि वो सारे के सारे नौजवान इबादत और रियासत में मुस्तगरक होते हैं और अल्लाह के वली बन जाते हैं। इसी पर कहने वाले ने कहा है, कुछ लोग शराबे इश्क़े नबी तैयबा में जाकर पीते हैं, कुछ लोग शराबे इश्क़े नबी तैयबा में जाकर पीते हैं, कुछ लोग तो घर बैठे बैठे तैयबा से मंगा के पीते हैं, कुछ लोग शराबे इश्क़े नबी तैयबा में जाके पीते हैं, कुछ लोग तो घर बैठे बैठे तैयबा से मंगा के पीते हैं और आशिक थे वैसे करनी भी जो कर्ण से ही पी लेते। आशिक थे वो ऐसे करनी भी जो कर्ण से ही पी लेते थे, लेकिन वो बिलाले हबशी थे जो सामने आके पीते थे, लेकिन वो बिलाले हबशी थे जो सामने आके पीते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन औलियाए किराम की बारगाह से जुड़े रहिए और इन औलियाए किराम की बारगाह से जुड़ने के साथ साथ शरीयत मुतहरा पर भी आप हज़रात अमल कीजिए। आज मस्जिदें खाली हो चुकी हैं, कुरान की तिलावत से हम महरूम हो गए, कुरान ताक के रख दिया गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मसरूफियात का बहाना किया जाता है, हमें मौका नहीं मिलता है। अल्लाहु अकबर। अकाबिरीन की तारीख उठा के पढ़ो। ये जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, ऐसे ही नहीं लाल पीला कुर्ता पहनने से इतनी बुलंद मंजिल पर फायज नहीं हुए हैं, बल्कि आप अपने आप को इसके रसूल की भट्टी में सुलगा दिया है, तब जाकर उनको ये मकाम अता हुआ है। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, शागिर्दों को दर्स की तालीम दे रहे हैं, फतावा लिख रहे हैं और उसके बाद जो वक्त बचता है कपड़े की तिजारत कर रहे हैं। इसके बावजूद हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह 40 साल तक ऐशा के वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाते हैं। ये हमारे अकाबिरीन है और जिस कोठरी में आपका विसाल हुआ है, अल्लाहु अकबर, आपने उस कोठरी में 7000 खत्म कुरान पढ़ा है। ये हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा है। हजरत अबू बकर अयाश रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चलो, जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, आपकी साहबजादी रोने लगी। हजरत अबू बकर अयाश रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें डर है कि परवरदिगारे आलम तुम्हारे बाप को अजाब देगा, परवरदिगारे आलम तुम्हारे बाप को जहन्नम में डाल देगा? ए मेरी बेटी
ऐसा नहीं है, मैंने अपने कमरे के एक हुजरे के एक कोने में 24,000 खत्म कुरान मजीद पढ़ा है। अल्लाह अकबर, ये हमारे अकाबिरीन है। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर हम इनका जिक्र सुन रहे हैं तो इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी करें, इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, इनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें, तब हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा होगा। अगर हम ऐसे ही उलमा की तकरीर सुनते रहे, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया, तो हमारा जलसा, हमें जलसा कराने से कोई गरज नहीं है, और जलसा हमारा कामयाब कभी नहीं हो सकता। कामयाब तो हमारा जलसा उस वक्त होगा कि जब उलमाए किराम की बातें सुनकर ये अवाम अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानियां झुकाने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे, रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा पर अमल करने लगे। वरना आज जो हम अमल नहीं कर रहे हैं, तो अल्लामा इकबाल ने उसकी आज तबाही की वजह बहुत पहले बताया था। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। हमें लाजिम है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी फंस गए दाम में। जिस वक्त से गुलशन छोड़ा निखरते गुल न मिली, जब से नशे में छोड़ा हम कहीं के न रहे, जिल्लतो खारी की कसम जब से अल्लाह के महबूब का दामन। तो आप इस जलसे में तशरीफ लाए हैं, उलमाए किराम ने बहुत सारी बातें आप हजरात को बताई हैं, आप हजरात उस पर अमल करने की कोशिश करें। अभी पीर तरीक़त मख्तूम गिरामी वकार हजरत सैयद शुएब अलीम साहब बकाई की आमद होगी। आप हजरात उनके चेहरों की ज़ियारत से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करेंगे और उनके नूरानी बयानात से अपने आप को माला माल करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, कफन पहना के सीने पर नबी का नाम लिख देना। कोई है तालिबे शोहरत, कोई है तालिबे जन्नत, मदीना मेरी किस्मत में मेरे सरकार लिख देना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।